नमस्कार आप सभी योग प्रेमियों को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बन्ना जी योगा हेल्थ एंड फिटनेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कमर दर्द व स्लिप डिस्क में किए जाने वाले योग के आसन। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक आसन का अभ्यास बताते जाऊँगा कि कौन सा आसन आपको कैसे करना है। तो बने रहे हमारे चैनल की ताज़ा अपडेट के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शशांक आसन से। ठीक है, तो अब हम इसके लिए बैठ जाएंगे। बैठने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये हम बिना किसी घुटने पे हाथ रखे हम बैठने का ये एकदम सही तरीका है। इस तरीके से हम बैठेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम बुजुर्ग नहीं हुए हैं अभी, तो इसलिए हम किसी का सहारा लेके हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दोनों पैरों को ऐसे सामने फैला लेंगे दंडासन में, दोनों पैरों को सामने एकदम दंडासन में। उसके बाद क्या करेंगे, शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड को उठाएंगे, राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे पैर को घुटने से मोड़ करके बटक के नीचे रखेंगे। उसके बाद राइट हैंड को साइड से रखेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और धीरे धीरे हमारे आसन पूरे वज्रासन को कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद हम शशांक आसन में जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधी रहे, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड अगर बेंड होगी तो हमारा दर्द में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमको इसका अभ्यास स्टार्ट करना है। दोनों हाथों को ऐसे साइड से उठाएंगे, खींचेंगे श्वास भरते हुए, हथेलियाँ एकदम एक दूसरे के सामने। अब क्या करेंगे, हथेलियों को टर्न करवाएंगे एकदम सामने की ओर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। हमेशा हाथों के साथ अपनी गर्दन सामने की ओर जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, जिसका सिर लग रहा है वो सिर लगा के रखेंगे, जिसकी धीरे धीरे, और जिसका चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह लगा के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहेंगे, वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एकदम सामने, स्पाइनल कॉर्ड सीधी, और वापस उठेंगे। इसको धीरे धीरे हम हमारे अभ्यास के अनुसार बढ़ाते जाएंगे। इसको स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे करेंगे, पहले 3 बार किया, 5 बार, 7, इससे धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे और इसका 20 टाइम्स को हम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी हम इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत बढ़िया होता है। हम दूसरा आसन करेंगे उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को वज्रासन में घुटनों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, श्वास भरते हुए राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और अपनी एड़ी को पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड से भी पीछे ले जाकर गर्दन को धीरे धीरे झुका देंगे और दोनों एड़ियों को पकड़ के रखेंगे धीरे धीरे। इसमें जिनका यहाँ तक जा पा रहा है वो यहाँ तक अपनी एड़ियाँ पकड़ेंगे, जो अच्छे से कर पा रहे हैं वो तलवों तक अपने हाथों को प्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापस जैसे गए थे वैसे ही श्वास छोड़ते हुए वापस आना है और देन रिलैक्स। इसका अभ्यास हम जो लोग अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो उनके लिए मैं इसका एक और अभ्यास बता देता हूँ। उष्ट्रासन को हम इसे अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसको हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास हो गया है। हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास ऐसे हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए और ऐसे धीरे धीरे पीछे झुकेंगे।
वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारा पहला आसन का अभ्यास हो गया शशांक आसन, दूसरा उष्ट्रासन, तीसरा अर्ध उष्ट्रासन और अब हम चौथा अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कैट पोज बना लेंगे, दोनों पैरों और हाथों के बीच एकदम कंधे की सीध में, दोनों की लंबाई एकदम बराबर और कमर हमारी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी बनी हुई है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस हमारी नाभि को देखना है और हमारा मेरुदंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से खींचना है। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए गए, वापस श्वास भरते हुए गए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए। अब आपका पूरा ध्यान मेरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रहेगा। इसको देखते रहिए, ये कैसे बेंड होती है और कैसे धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करते रहेंगे। और ये हमारा मार्जरी आसन का अभ्यास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कर लिया। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पैरों को फैला लेंगे पीछे और हम सबसे पहले मकर आसन बना लेंगे। दोनों पंजे बाहर, पैरों के पंजे बाहर रहेंगे, एड़ियां अंदर की ओर रहेगी और मकर आसन में ये वाला पोज बना देंगे। इस पोज में हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और पूरी शरीर को एकदम ढीला छोड़ के, इसमें हमें रिलैक्सेशन का आसन भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है, पूरे शरीर का एकदम खिंचाव भी हो जाता है और सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। इसका एक और अभ्यास मकर आसन का ऐसे किया जाता है। इसमें फिंगर लॉक बना के गर्दन को उसके ऊपर रखते हैं, धीरे धीरे एकदम पूरा इसको पेट के बल रिलैक्स करने के आसनों में इसका नाम दिया जाता है। जब भी हम योगासन करते हैं और जब भी पेट के बल कोई योगासन कर रहे होते हैं तो उसमें हम मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको दूसरा आसन बता देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, पहला आसन हो गया आपका मकर आसन। उसके बाद शलभासन करेंगे। शलभासन में क्या करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को पैरों के नीचे रखेंगे। ये थाई से हमारी हथेलियाँ लगी हुई और हमारी चिन्ह जमीन पे एकदम सामने। धीरे धीरे क्या एक पैर से करेंगे, पहले लेफ्ट पैर को उठाएंगे, फिर राइट को उठाएंगे, फिर लेफ्ट को उठाएंगे, फिर राइट को उठाएंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने के बाद दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे और वापस रखेंगे, वापस श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। ये हमारा शलभासन का अभ्यास हो गया। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से लाएंगे। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड से, इसके 3 प्रकार बताए हुए हैं भुजंगासन के। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर उठेगा और इस अवस्था में होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है। वापस आएंगे, वापस। इसका अभ्यास हम ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी। इसके बाद इसका दूसरा अभ्यास करेंगे हम। ये राइट हैंड दिया और ये लेफ्ट हैंड, दोनों राइट हैंड के पंजे के ऊपर लेफ्ट हैंड का पंजा रखेंगे और हथेली को प्रेस करते हुए
ऐसे एकदम हाथों को स्ट्रेट और गर्दन ऊपर उठाएं। तो ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। वापस नीचे रखेंगे, फिर से उठाएंगे। शुरुआत में सभी आसनों की प्रैक्टिस धीरे धीरे करना है, उसके बाद इसका टाइमिंग बढ़ाते जाना है और उसके बाद बढ़ाने के बाद धीरे धीरे इसको 20 टाइम करेंगे। अब हमारे दोनों आसन हो गए। भुजंगासन, ये पेट के बल हमने किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हो गया। अब हम पीठ के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। उसमें हमारा है मरकट आसन। मरकट आसन बहुत ही अच्छा होता है स्लिप डिस्क कमर दर्द के लिए। कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास अच्छे से आसानी से कर सकता है। सबसे पहले दोनों हाथ साइड से ये दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हिप्स के पास रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे फैला देंगे। जब हमारे पैर लेफ्ट ओर जा रहे हो तो हमें राइट साइड गर्दन को रखना है और जब हम पैरों को राइट साइड ले जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर और गर्दन भी लेफ्ट की ओर जाएगी। जिस साइड हमारा हाथ ऊपर जाएगा उसी साइड हमारी गर्दन को ले जाना है। बस दूसरा अभ्यास में क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला बना लेंगे। अब क्या करेंगे, वापस दोनों हाथ साइड से, बॉडी से ऊपर वाला पोस्चर वही रहेगा, बाकी पैरों का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाएगा। पहले दोनों पैर मिले हुए थे, अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट ओर गर्दन लेके गए हम धीरे धीरे और राइट साइड से धीरे धीरे ये हमारा राइट पैर आगे आया और इसी के पंजे के यहाँ हमारा लेफ्ट पैर का घुटना जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे हमारे पंजे को टच करेंगे और यहाँ पे हमारी कमर और स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है उसको उसमें काफ़ी धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। ये हाथ को, ये वाले हाथ का मेन रोले से पीछे ले जाएंगे और गर्दन भी इसके साथ में जाएगी। वापस आएंगे और धीरे धीरे अब ये वाले हाथ से अब वापस ये धीरे धीरे इसको करेंगे। इसका अभ्यास हम बढ़ाते जाएंगे और पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद इसका तीसरा अभ्यास है, इसमें दोनों पैर को फैला लेंगे। ये लेफ्ट पैर को उठा के लेके आए और गर्दन राइट साइड जाएगी और हाँ अपना जो है लेफ्ट हैंड गर्दन लेफ्ट साइड में जाएगी और हाथ हमारा लेफ्ट जो है उसकी ओर, हमारी पूरी गर्दन उसी साइड में। और उसके बाद धीरे धीरे वापस इस पैर को हम आपकी आवश्यकता अनुसार आगे भी ले आ सकते हैं। कुछ लोग अपना हाथ तक पहुंचा सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो उसके बाद आप यहाँ तक भी ला सकते हैं। धीरे धीरे पैर को उठा करके वापस साइड में रखेंगे। उसके बाद राइट पैर से करेंगे, इसको इस साइड से वापस धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स कर देंगे। ये मरकट आसन के 3 अभ्यास बताए मैंने। इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे और हमारे कमर दर्द और स्लिप डिस्क के जो प्रॉब्लम है उससे हम जल्दी से जल्दी निजात पाएंगे। ये आसनों की प्रैक्टिस हमें लगातार करते रहना है और जैसे जैसे हम आसनों को प्रैक्टिस में लाते जाएंगे वैसे इनका समय सीमा बढ़ाते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम समय सीमा बढ़ाएंगे तो आसन हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और हम अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का और बने रहे अपने चैनल के साथ। ताज़ा अपडेट के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।